देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। कार्ड बहुत जल्दी उछल के आ रहा है। इस कार्ड का मीनिंग भी ऐसा ही है, एकदम एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं आपके पार्टनर, इम्पेशंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं एक्शन लेने के लिए। अब सब्र का बाग टूट गया है। आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, अब उनमें धैर्य नहीं है। एकदम मतलब कड़क एक्शन होगा उनकी तरफ से, बहुत जल्दी होगा। 12 घंटे या 12 दिन के अंदर हो सकता है वो आपकी तरफ एक्शन ले और अपनी फीलिंग्स बताएं और अप्रोच करें। किस चीज का अप्रोच करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं, यस यहाँ पे भी एक्शन, पैशन, जुनून छाया है आपसे रीयूनियन करने का। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दर्शा रहा है। ये कोई बिग चेंजेस, कोई सडन एक्शन, कोई बिग चेंजेस आपकी जिंदगी में आ सकता है। इंस्टेंट कोई एक्शन, जब आपने उनसे उम्मीद खो दी होगी, आप सोच रहे होंगे वो इंसान होपलेस है, क्या होप लगाना, उसी टाइम आप वो एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मुझे सडन एक्शन की, बिग चेंजेस और सडन एक्शन दोनों एक साथ दिख रहा है। और यहाँ पे रीयूनियन और रिकंसिलेशन, आप दोनों का रिलेशनशिप अब ग्रो करेगा। ये फायर एलिमेंट्स का कार्ड है और यहाँ पे स्ट्रेटेजी प्लान का कार्ड है। एयर एलिमेंट्स, एयर और फायर, यहाँ पे पैशन बहुत ज्यादा है आपके लिए। साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है। अब आप दोनों का रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा और स्मूथ होगी लाइफ, ऐसा ही दिख रहा है। रीयूनियन विद इन अ वीक भी किसी किसी का हो सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्यों ना हो, अब वो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। आज तक उन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाई नहीं होंगे, हमेशा चालाकी चतुराई दिखाते रहे होंगे। अब वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपसे रीयूनियन करेंगे। यहाँ पे 19 नंबर या 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बड़े पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। आज ब्लड मून है तो उनकी सोच बहुत विपरीत होगी आज आपके लिए। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, क्लेम कीजिए। साथ में कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्सी, सेपरेटेड, क्रश, ये सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। किसी भी चीज के लिए आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं सिर्फ टैरोट रीडिंग नहीं करती, जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं अपनी न्यूमरोलॉजी भी बीच में ले आती हूँ, पाम रीडिंग भी बीच में ले आती हूँ, जिससे मैं एक्यूरेसी दे पाऊँ किसी क्लाइंट को। तो कुछ भी कराना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मेरे एक ही क्लाइंट बार बार मेरे से रीडिंग कराते हैं, नए भी मेरे से जुड़ते हैं। ये एक ही गाइडेंस मैं हर रीडिंग में देती हूँ, इसलिए कि बहुत से लोग पुराने हैं, उनको रोज लगता होगा एक ही चीज बार बार बोलती है, मगर मैं रोज किसी 10 क्लाइंट से, नए क्लाइंट से जुड़ती हूँ। तो वो जब मेरी रीडिंग तक पहली बार पहुंचते हैं उनको पता होना चाहिए किसकी रीडिंग है या आगे कैसे बढ़ेगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिहर्सल करने में बिजी हैं। आपको कैसे सेंटेंस क्या होगा, पहला वर्ड क्या होगा, ये सब रिहर्सल करते करते आपकी तरफ आ रहे हैं। इम्पेशंस है मगर साथ में धीरे धीरे रिहर्सल भी कर रहे हैं। भाई फर्स्ट टाइम सच बोलना है और मुंह से कुछ बोलना है। इतने दिन से तो एक्शन से बोल बोल कर आप पहले समझते थे, अब तो आपने कानों में रुई, आंखों में आपके मोतियाबिंद हो गया है। ना आपको दिखाई देता है और ना ही कानों से सुनाई देता है। आप बहरे, गूंगे और अंधे हो गए हो। तो अब क्या करें, वो रिहर्सल करते करते आ रहे हैं जिससे आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा सके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल फीलिंग्स है, मगर एक इंसान बोलता है दूसरा नहीं बोलता है, सुनता है। तो यहाँ पे सुनने की, जो सुनता है वो बोलने आ रहा है। तो भाई पूरी जर्नी में हमारे मस्कुलाइन कुछ नहीं बोलते, है ना, सिर्फ आपको उंगली देते हैं। तो पहली बार तो सच बोलेंगे, अपना दिल खोल कर रखेंगे। तो रिहर्सल तो बनता ही है, प्रैक्टिस करने दीजिए। इसलिए कि आपके कान भी साफ कर लीजिए, आंखों की अगर कुछ धुंधला पड़ा हुआ है तो चश्मा खरीद लीजिए।
कान साफ करेंगे और मुंह मुंह में ताला लगा लीजिए, इसलिए कि आप सुनना है सिर्फ, है ना। फर्स्ट टाइम वो सच बोलेंगे, आपको तो पहले दिन से ही पता है वो आप पर मरते हैं, आप पर जान निछावर करते हैं, है ना, मगर मुंह से भी तो बोले। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है कि आप उनके बिना बोले ही सब समझ जाते हो। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है जो ये बता रहा है आपके आने के बाद उनकी जिंदगी में छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ हुई है, जिसका वो क्रेडिट वो आपको देते हैं। ये रियलिटी है। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें पता है हमारे मस्कुलाइन के आने के बाद हमें क्या क्या, बेशक आपकी बहुत सी क्वालिटीज हो फेमिनाइन, मगर उसको उजागर हमारे मस्कुलाइन हमारी इंसल्ट कर करके करते हैं। वो हमें बोलते हैं तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, और झांसी की रानी अंदर से जाग जाती है कि अब मैं बता कर रहूंगी, अब मैं दिखा कर रहूंगी जो मैंने कभी नहीं दिखाया, है ना। तब आप अपने असली पावर में आते हो और वो पावर वही याद दिलाते हैं आपके नुक्स निकाल निकाल कर, आप पर लांछन लगा लगा कर, आपके पीछे पैर जोर जोर से खींच कर वो आपको छलांग लगाना सिखा देते हैं। तो ये सारी क्रेडिट तो उन्हीं को जाती है, वरना आप ऐसे ना थे। अगर आप अपने अंदर झांकोगे, गिरेबान में झांकोगे, तो आपकी जिंदगी में उनके आने के बाद बहुत ग्रोथ हुआ है। सबसे पहले तो आप मुंहफट होने हो गए हो, मुंह पे जवाब दे देते हो, किसी की सुनते नहीं हो। क्वीन तो आप पहले भी थे, या किंग जो भी है, जिस भी जेंडर में है, मगर आप मुंह पे जवाब नहीं दे पाते थे। इंसान आपको लेक्चर मार के चला जाता था, जैसे सामने वाला बहुत ज्ञानी हो। आप अगर सपोज नंगे पैर चल रहे हो तो इंसान कहता है कि नंगे पैर चल रहे हो तो घास पे चलो। अरे ये तो आपको भी पता है ना। ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिल जाते थे, जबकि आप खुद ज्ञानी हो, दूसरों को ज्ञान नहीं देते हो। ज्ञान इसलिए नहीं देते हो, आपको पता है सबकी अपनी लाइफ है ना। आप स्पेस देते हो, आपको अपना दायरा याद रहता है, मगर दूसरा अपना दायरा भूलकर आपको एडवाइस देता रहता है, और वो ज्ञान आपको अच्छा नहीं लगता, मगर अब सुनना पड़ेगा। आप कभी किसी को ज्ञान देने नहीं जाते हो, आपको पता है उसकी उनकी फैमिली है, वो समझे, वो इसलिए समझे क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत लोग हैं ज्ञान देने के लिए। जब आपसे ज्ञान लेने आए तब ज्ञान दीजिए, बिना मतलब के आप ज्ञान नहीं देते हो मगर दूसरा आपको ज्ञान देकर चला जाता है, तो वो सब आप ज्ञान नहीं लेते हो। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सपने बहुत बुन रखे हैं, वो सारे सपने आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये मेरा सपना है, क्योंकि अब वो आएंगे तो जाएंगे नहीं, आपको सारी जिंदगी के लिए थाम के रखेंगे। एज गैप हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत एज गैप होता है, 2 साल से लेकर 42 साल तक के छोटे हमारे राजकुमार या राजकुमारी हो सकती हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है रात दिन आपके सपने आते रहते हैं, वो सिर्फ सपनों में जी रहे हैं, अभी हकीकत की दुनिया से वो अनजान है ना। सपनों में ही भरपाई हो जाती है उनकी, जिस वजह से 3D में कभी भी आपने उन्हें एफर्ट्स डालते नहीं देखा होगा, मगर ये पहली बार वो एफर्ट्स डालेंगे, जिस वजह से लगातार रिहर्सल प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जैसे स्टेज शो पे जाना है उन्हें। अभी मुझे दिख रहा है अब आएंगे तो बैलेंस करेंगे, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, कौन सी फेमिनाइन की किस्मत जागने वाली है। यहाँ पे बैलेंस लाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, आपके साथ बैलेंस लाएंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। पहले पैसे कमाने में एफर्ट्स डाला था और अब आप दोनों के रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोड, जो बता रहा है अब उनका सब्र का बांध टूट गया है। हाँ, सब्र का बांध टूट गया है, मगर आखिरी का कार्ड बता रहा है पिछले बातें वो भूलते नहीं है, जिस वजह से वो डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर डर कर रिहर्सल करते करते आ रहे हैं। उन्हें अंदर ही अंतर मन से ये डाउट है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, ये सोचते हुए धीरे धीरे उनकी कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी हमेशा ये कब ढक कर रखा, तो आप उसका बदला ना ले लो। यहाँ पे वो हमेशा फैमिली ओरिएंटेड बने रहे, और आपके साथ ट्रस्ट इशू होने की वजह से उन्होंने हर बार फैमिली को चुना, जिस वजह से उन्होंने आपको हमेशा रिजेक्ट भी किया, और थर्ड पार्टी के साथ डेट पे जाते थे, घूमते थे, और अच्छे अच्छे बेबी प्रोफाइल पिक्चर डालते थे और आपको चिढ़ाते थे, जिस और उस थर्ड पार्टी के कहने से आपसे लड़ाइयाँ भी करते थे, आप पर बुरे बुरे इल्जाम भी लगाते थे, और कई लोगों को इन्वॉल्व भी करते थे, और जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप का डेथ हो गया है। और
उन्होंने हमेशा आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर किया। आप अपने गिरेबान में जब झांक रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वो सब कुछ अपनी गलती मान रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्यों मैं जगलिंग कर रहा था, जब मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन यही बता रहा है कि सोल कनेक्शन फील होता था और मुझे एहसास था कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। फिर भी मैंने ये शादी का एक्शन क्यों नहीं लिया। अपने आप को ही कोसते हुए नजर आ रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब सब स्मूथ हो जाए। बहुत मैंने दोगली लाइफ जी ली और दोगलापन दिखा दिया। अब मैं इस सेपरेशन को एंड करना चाहता हूँ, अनब्लॉक करना चाहता हूँ, और ये जो एडिक्शन है 24/7 की, उसको मैं घर लाना चाहता हूँ 3D वर्ल्ड में फिजिकल एफर्ट्स डालकर, क्योंकि मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे माँ या पिता जैसा प्यार दिया, जिसने मुझे प्यार समझाया। इससे पहले मुझे प्यार का मीनिंग ही नहीं पता था। मैं डर डर के जीता था और दुनिया को इम्पोर्टेंस देता था, जैसे वही मुझे खाना और मेरा खाना राशन वही देती है, जो कि गलत थी। एहसास हो रहा है। अब आपको कॉल या मैसेज आ सकता है और अपनी गलती मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चुन लिया है, ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि आपने गिवर बनकर सिर्फ दिया ही है, लिया कभी कुछ नहीं। जिस वजह से अब वो रात दिन आपको याद करते हैं और जी नहीं पाते हैं चैन से। पूरी रातें उनकी काली हो गई हैं ईगो दिखा दिखा कर। अब दूर दूर तक आपका कोई अता पता नहीं है। आपने भी अपनी फीलिंग्स बताना छोड़ दिया है। आपने भी अपने दिल की बात हाइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, दिल तोड़ा। अभी वो खुद इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं और आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि वो एम्पेरियर का रोल अदा कर रहे थे, तो वो चाहते थे आप भी एम्प्रेस बन जाओ, और आप बन गए हो तो वो झुकने को आपके एम्पेरियर बिल्कुल तैयार है। अपनी महारानी के आगे महाराजा झुकते ही हैं। हमारे मस्कुलाइन खुद को महाराजा समझते हैं। आपको महारानी बनना पड़ता है, ठीक है, आप जिस भी जेंडर के हो। अब जब आप महारानी बन गए हो तो शादी तो बनती है। ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं और डेस्टिनी उनको धकेल रही है आपकी तरफ आकर प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए और थर्ड पार्टी को डिवोर्स देने के लिए। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। मुझे नहीं पता, इनमें से जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें। किसी किसी का हो सकता है मिनी यूनियन। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छी एनर्जी है। यूनियन बहुत शीघ्र होगा, इसलिए कि कार्मिक बैगेज, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आज बहुत से लोगों का एंड हो गया है। अब 1-2 दिन चाहे 1 महीना आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहे, समझ लीजिए इसी साल 2026, ये टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि 2026 में ही देख पाएंगे आप। 25 साल बाद भी देखेंगे तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा। एनर्जी उनकी और आपकी दोनों की पिक हो जाएगी और रेजोनेट भी करेगी। बी स्ट्रॉन्ग, आपको कहा जा रहा है अब स्ट्रॉन्ग बनिए। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। आप जितना स्ट्रॉन्ग खुद को समझते हैं, उससे भी कई गुना लाख गुना आप स्ट्रॉन्ग है। एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर है हैप्पी आउटकम। और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो एश्योर करती है एक हैप्पी आउटकम की। तो घबराइए मत, स्ट्रांग बनिए और एक्शन लीजिए, यही बोला जा रहा है। हर फेमिनाइन मस्कुलाइन का वेट कर रही होती है हाँ बोलने के लिए, है ना। इसलिए कि इतनी हेल्थ इशू, इतना प्रॉब्लम इस जर्नी में, मस्कुलाइन जो भी करते हैं फेमिनाइन को घर बैठे बैठे पता चल जाता है। जैसे सुबह की रीडिंग में भी मैंने कहा था, उनके फेमिनाइन मस्कुलाइन जो है फीमेल है, उनकी शादी हुई, वो इंटीमेट हुई, अभी उन्होंने रीडिंग भी कराया मेरे से, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये नॉर्मल है, हमारे मस्कुलाइन जो भी करते हैं हमें पता चल जाता है। डिवाइन हमें ड्रीम के थ्रू हमें गाइड करती रहती हैं। तो सारी जिंदगी आप ये तकलीफ झेलते रहेंगे, इसलिए कि पहले दिन से ही 2 शरीर एक जो बटी हुई थी वो एक हो जाती है। हम क्या करते हैं उन्हें पता चल जाता है, वो क्या करते हैं हमें पता चल जाता है। इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी। और इसे जर्नी क्यों कहा जाता है? इसे जर्नी इसलिए कहा जाता है, ये एक टाइम पीरियड तक चलता है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है।
कि आप मिले और सारी जिंदगी तड़पते रहो, ऐसा नहीं है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब किसी के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, देखती हूँ किसका देती हूँ। ये किसी ने लिखा है, मैम आज मॉर्निंग में डीएम का ड्रीम आया था, बट आपने जैसा बताया वैसा नहीं, थोड़ा अलग। ड्रीम ऐसा आया कि मैं रोड पे जा रही हूँ और डीएम अपने कुछ दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, फोन हंसते हुए बात कर रहे हैं, फोन पे हंसते हुए बात कर रहे हैं। मुझे देखकर डीएम की हंसी रुक गई। इस ड्रीम का मतलब प्लीज बताओ ना माँ। फुल वीडियो में इस ड्रीम का मतलब ये है, वो किसी से एंगेज है, ठीक है, उनकी खुशियों में पानी फिर गया। ठीक है, वो फोन पे हंसते हुए बात करते हैं, है ना, किसी से बात कर रहे थे, आपको देखकर उन्हें गुस्सा आ रहा था, ठीक है ना, उनकी हंसी रुक गई इसलिए कि वो किसी से एंगेज है, किसी से बात कर रहे थे, तो जिस वजह से आपको देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, है ना। जब आप अवेकन नहीं होते हो, आप चेस करते रहते हो, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही। मैंने रीडिंग में बोला कि उनको सब पता चल जाता है, आप मेंटली उन्हें चेस करते रहते हो, एकदम मेंटली आउट करना होता है। आपको जुड़ना है अपने 5D के ट्विन से, 3D का ट्विन से नहीं जुड़ना है। उनको तो उनके लिए हमेशा एनर्जी रखिए, आओ तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। उनको देखने की क्रेविंग मत करिए। समझ लीजिए इस नाम का कोई दुनिया में नहीं है। वो ऐसा सोचोगे तो आपको भगवान बार बार उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ दिखाते रहेंगे, उनके हम शक्ल दिखाते रहेंगे, तो वो नॉर्मल है। मगर खुद एफर्ट्स मत डालिए। आपको 5D में अपने रियल हस्बैंड के साथ कनेक्ट होना है, यूनाइट होना है। पहले उनसे हो गए और बाहर वाला तो चुटकी में है। पहले उनको अपना बनाइए। जब तक आप उनको अपना नहीं बनाएंगे, इनर यूनियन नहीं होगा, सोल मर्ज नहीं होगा। वो बाहर के लिए आप जितने भी तड़पो, वो ठेंगा दिखा दिखा कर आपको अवेकन करने में लगे रहेंगे, क्योंकि वही काम उन्हें सौंपा गया है, ऐसे ही इंसल्ट करना आपका। अब आपने देखा कि वो फोन पे बात कर रहे हैं और हंस हंस के बात कर रहे थे, और आपको देखते ही उनका मुंह सिकड़ गया, तो यही तो ट्रिगर है कि काम रास्ते आगे निकलो, आगे बढ़ो जर्नी में। मेरी तरफ मत देखो, मैं ऐसे ही रोमांस करूंगा जब तक तुम सुधरोगी नहीं। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस। देखिए मैं खुद ट्विन फ्लेम हूं, इसलिए मैं ये अपनी ही जर्नी का, मैं किसी और का वीडियो नहीं देखती हूँ, अपनी ही जर्नी का मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिससे आपको ज्ञान बढ़े और मैं ज्ञान दे सकूं। ये मेरा सोल पर्पस भी है। तो ज्ञान लीजिए, ये फ्री के ज्ञान है, और आगे बढ़िए। हमें बचपन से नहीं पता होता कि हम ट्विन फ्लेम हैं। हमारे ट्विन के लाइफ में एंट्री के बाद हमें पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, और वो इसलिए पता चलता है क्योंकि टेलीपैथिकली कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हर एरे गियरे नत्थु खैरे से आप टेलीपैथिकली बात नहीं करते हो, इसलिए कि फेमिनाइन से फ्लर्ट करने वाले बहुत होते हैं, है ना, ये नॉर्मल है। मगर नहीं, जब एक एज के बाद नहीं करते हैं, बट आपसे अट्रैक्टेड रहते हैं, है ना। उसमें से आप देखोगे बहुत से लोग, वो होता ही है, ठीक है ना। एक कंप्यूटर ठीक करने वाला होगा, शादीशुदा होगा, उसकी औकात भी नहीं होगी, है ना, शादीशुदा होगा, बेटी भी होगी घर में, मगर हर किसी को, मतलब जितनी भी बेइज्जती कर दो, बेशरम होते हैं, ऐसे बेशरम लोग मिल जाएंगे। तो ये आपका एक्सपीरियंस है कि ऐसे थर्ड क्लास लोग, ग्रेड के लोग हर जगह होते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो ये जर्नी का हिस्सा है। जैसे कल ही किसी डीएफ ने बोला था कि हम बहुत अट्रैक्टिव लड़कों को रिजेक्ट करते हैं, डीएम को क्यों नहीं रिजेक्ट कर पाते। तो डीएम स्पेशल होते हैं। ये टेलीपैथिक कनेक्शन आप हमारे डीएम को और आपको स्पेशल बना देता है। यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है। वो स्पेशल होते हैं आपकी जिंदगी में, तो उनके लिए अट्रैक्शन, प्यार, और अगर प्यार सर चढ़कर बोलता है तो गर्व से कहिए, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। वो आप दोनों कॉस्मिक कपल हो, ट्विन कपल हो, अपने पति या पत्नी के लिए प्यार जागना फर्स्ट आई कांटेक्ट में, ये आपका बर्थ राइट है। आपकी शादी कोई नहीं रोक सकता, बर्थ राइट है। तो आगे बढ़िए, गर्व से कहिए कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ।
मगर डिवाइन पहले ही मत बोल देना, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मैंने जैसे कहा, कुत्ते भरे पड़े हैं, कुत्ते पीछे लग जाएंगे। तो डिवाइन टाइमिंग पे बोलिएगा, तब सारी कायनात आपको सपोर्ट करती है, और अभी बोलोगे तो सारे कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाएंगे। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।